हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे कोडिंग और डिकोडिंग को, जो रीजनिंग में एक टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इसके बाद आप जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आसानी से बनेंगे। कुछ चीज़ें आपको रीजनिंग में सोचना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ कर लीजिए। और ये जो टॉपिक है लगभग सभी जो है कंपटीशन एग्जाम में इम्पोर्टेंट होंगे। इसमें अगर मैं बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग में किसी शब्द, संख्या या वाक्य को एक विशेष कोड और पैटर्न में बदलना और उस कोड को सही ढंग से संख्या निकालकर यहाँ क्या कर रहा है, सही शब्द या संख्या निकालना और शामिल होता है। ये सब चीज़ें इसमें करना है। क्या करना है? कोई कोड या पैटर्न को ढूंढना है और सही शब्द या संख्या को निकालना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल को। जैसे कि वो वर्ड देख रहे हैं। यहाँ से W जो है, W के बाद होता है X, O के बाद P के बाद Q, यानी कि 2 जुट रहा है प्लस 1 जुट रहा है, इसी तरह से बढ़ रहा है। यहाँ पर आइडेंटिफाई वर्ड। नीचे चलेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट चलेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रकार को समझेंगे। पहला है लेटर कोडिंग, यानी कि हर अक्षर को अलग कह सकते हैं, हर अक्षर को अगले या पिछले अक्षर या n स्थान आगे पीछे कर दिया जाता है। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पर D और B है, E और C है। क्या हो रहा है यहाँ पर? D और B यहाँ क्या किया जा रहा है? पीछे किया जा रहा है। E और C पीछे किया जा रहा है, देख रहे हैं। जैसे कि B के बाद क्या हो जाता है? B C D, यानी कि D में 2 माइनस हुआ, E में 2 माइनस हुआ, C के बाद D के बाद E, हाँ ठीक है, E में, तो F में 2 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा? C के बाद हो गया D के बाद E हो गया, E के बाद हो गया F, यानी कि यहाँ पर D हो जाएगा। इस तरह से क्या हो रहा है? या तो माइनस होगा या प्लस होगा, कोड चेंज किया जा रहा है। पैटर्न अगर हम लोग देखें यहाँ पर, जैसे कि पैटर्न 3+ में हो रहा है। जैसे कि A हो गया, अच्छा ऐसा है ना। यहाँ पर देखिए A से क्या गया? D आ गया, कितना जुट रहा है? 3 जुट रहा है। B से E आ गया, 3 जुट रहा है। C से F आया, 3 जुटा। F से क्या हो जाएगा? F G H I हो जाएगा। F से क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। इसी तरह पैटर्न आगे चलते रहेगा। तो यहाँ पर A हम नहीं देखे थे, इसीलिए कंफ्यूज थे। तो A से D 3 का अंतर हो रहा है। जैसे अगर मैं डॉग को क्या लिखा जा रहा है? डॉग को GRJ लिखा जा रहा है। यहाँ पर D से क्या हो जाएगा? D के बाद क्या हो गया? EF G कितना हो रहा है? 3 जोड़ रहे हैं। D में तो G आ जा रहा है। O में क्या जोड़ेंगे? O के बाद PQR 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, और G में 3 जोड़ेंगे तो J आ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो यही जो है इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग अगर हम लोग बात करें तो D में 3 जोड़े, O में 3 जोड़े, G में 3 जोड़े, तब जाके ये संख्या आया है। चलिए अब नंबर वाला को हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? शब्द के अक्षर की वैल्यू, अगर A का वैल्यू 1 है तो B का वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो गया, को जोड़कर कोड बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये जो है सोचने वाली बात है। C अगर बात करें, C का प्लेस वैल्यू अगर बात करें तो तीसरा स्थान पर है। ऐसे जोड़िए, A 1 हो गया, B 2 हो गया, C 3 हो गया। याद रखना पड़ेगा अल्फ़ाबेट में। C तीसरा स्थान पर है, ये पहला स्थान पर है। T for 20 यानी कि 20वां स्थान पर है। तो टोटल अगर हम लोग जोड़ें तो 20 1 21 और 3 कितना हो गया? 24। इस तरह के प्रश्न आएंगे। अभी तो प्रकार को हम लोग समझ रहे हैं, आगे क्वेश्चन चलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं हूबहू। अब जो है सिंबल यानी कि चिन्ह वाला कोडिंग करेंगे, जिसमें क्या होता है? लेटर के स्थान पर सिंबल्स या नंबर या फिर अल्टरनेट लेटर डाला जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात कर ले सबसे पहले एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में क्या है? A को क्या लिख रहे हैं हम लोग? स्टार लिख रहे हैं। B को क्या लिख रहे हैं? हज लिख रहे हैं। C को इस तरह से दर्शा रहे हैं। तो A इंटू B इंटू C बराबर क्या हो जाएगा? A इंटू B इंटू C बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि @ गुने हैज गुने ये जो सिंबल दिया गया है, ये सिंबल, तो यही चीज़ यहाँ देखा गया। तीनों को गुना तो ये तीनों गुना ये चीज़ें होंगी।
आगे अब हम लोग देखेंगे रिवर्स यानी कि उल्टा कोडिंग को चर्चा करेंगे। लेटर को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, जैसे कि डी डी देखिए डी कहाँ चल गया, डी अंतिम में चल गया, ओ बीचे है तो बीचे रह गया, जी जो है अंतिम में है तो फर्स्ट हो गया। तो लेटर को क्या हम लोग कर रहे हैं, रिवर्स कोडिंग कर रहे हैं, यानी कि उल्टी लिख दे रहे हैं। जैसे कि CAT लिख दिए, कैट लिख दिए, इसको कैसे लिखेंगे रिवर्स कोडिंग में, पहले टी लिख देंगे, बीच स्थान पर ए लिखेंगे और सी लिख देंगे। तो ये रिवर्स कोडिंग हो गया। आगे अब बढ़िए, पांचवा अगर हम लोग देखें प्रकार में तो क्या है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, यानी कि प्रतिस्थापन करेंगे, रखेंगे। चलिए जैसे यहाँ पर आइए समझिए क्या होता है इसमें, लेटर को फिक्स लेटर या नंबर से बदलना। अब समझिए कैसे होगा, ए को जेड से बदल रहे हैं, यानी कि ए पहला स्थान है तो जेड कितना 26वां, बी दूसरा स्थान है तो वाई 25वां, सी तीसरा स्थान है तो एक्स कितना हो गया 24वां। तो एक फिक्स हम लोग लेटर या नंबर में बदल रहे हैं। ये शुरू इधर से शुरू है तो उधर से शुरू है, ये इधर से दूसरा है तो उधर से दूसरा है, ये इधर से तीसरा है तो उधर से तीसरा है, इस तरह से। अगर मैं साथ में ABC लिख दूं तो इसको लिख सकता हूं, ए के लिए क्या है जेड है, ए के लिए जेड है, बी के लिए वाई है और सी के लिए एक्स है, इस तरह से लिख सकता हूँ। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन में आएगा तब क्लियर होगा। मिक्स या कॉम्प्लेक्स कोडिंग की बात करें, मिश्रित या जटिल कोडिंग की, तो इसमें क्या होता है, लेटर शिफ्ट प्लस रिवर्स प्लस नंबर कॉन्वर्सेशनल कॉम्बिनेशन होता है इसमें। यहाँ पर क्या होता है, ये अगर ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी होता है, ये आपको ध्यान देना है, अभी क्वेश्चन में आएंगे तब क्लियर होगा। कोडिंग डिकोडिंग को हल करने के समय दो तीन चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले कोड पैटर्न को समझना होगा, कोड किस तरह का पैटर्न है, जो ऊपर मैंने 5-6 प्रकार को बताए, वो पैटर्न को आपको जांचना होगा कि इन पैटर्न में कौन सा पैटर्न इसमें शामिल हो रहा है। दूसरा में क्या करना है, लेटर के पोजीशन को जानना होगा। अल्फ़ाबेट आपको ए से लेकर जेड तक तो याद होना ही चाहिए, कि अगर मैं आर पूछ दूं तो कितना स्थान पर होगा। इसके लिए मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक याद रखिएगा, EJOTY, वाई 25 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 5, 10, 15, 20, टी को ऐसे भी याद कर सकते हैं, T for 20, ई 5वां नंबर पर है, जे 10वां पर है, इस तरह से भी आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम आपसे पूछ दें के कितना होगा, के कितना नंबर पर होगा, तो याद है कि आपको जे 10वां पर होता है तो जे के बाद के होता है, के बाद एल होता है, एल के बाद एम होता है, ऐसे याद है। तो मैं आपसे पूछूं के कितना पर होता है तो डायरेक्ट कहिएगा 11वां नंबर पर। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और एक्स कितना पर होगा, वाई अगर 25वां है तो एक्स 24वां होगा, एक्स के बाद वाई होता है, इस तरह से याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसमें क्या चीज़ है आपको ध्यान देना होगा, एडिशनल, यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन और शिफ्ट पैटर्न को देखना होगा। इसमें ये चीज़ भी देखना होगा, अल्टरनेटिव लेटर, वावेल, कॉन्सोनेंट और रिवर्स पैटर्न को समझना होगा। रिवर्स पैटर्न में मैंने अभी बताया CAT को कैसे लिखेंगे, TAC लिख देंगे, शुरू वाला फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट वाला लास्ट में चला गया, बीचे था सो बीचे रहा। अब जो है क्या होता है, 5वां लास्ट बचता है कि ऑप्शन को देखें और एलिमिनेट मेथड का उपयोग करें। ऑप्शन से डायरेक्ट जो है आप ऑप्शन यहाँ पर आंसर चूज कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है 25 CGL में, इसको भी देखते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है, ए को D, बी को E, सी को F लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं समझिए, ए के बाद अपने से बोलिए, ए के बाद क्या होता है BCD, यानी कि 3 जोड़ दे रहे हैं। बी के बाद ई कितना होता है, बी के बाद देखिए CDE, 3 जोड़ दे रहे हैं। सी के बाद एफ कितना होता है, सी के बाद DEF, 3 जोड़ दे रहे हैं। अगला तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि हम लोग डॉग को क्या लिखेंगे, ये पूछ रहा है। डी में 3 जोड़िए तो डी के बाद क्या होता है, डी के बाद क्या होता है, डी के बाद EFG, जी लिख देते हैं, जी तो लिखा जाएगा। ओ के बाद 3 जोड़िए, ओ के बाद PQR, GR, जी के बाद क्या होता है, जी के बाद HIJ, तो GRJ आंसर जो में होगा वही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। कैसे हुआ ये समझे आप, फिर से एक बार इसको देखिए। एक ए से डी तक जाने में ए में कितना जोड़ना पड़ रहा है, 3 जोड़ना पड़ रहा है। बी से ई तक जाने में बी में कितना जोड़ना पड़ रहा है, 3, जैसे कि बी के बाद मैं जोड़ रहा हूँ।
बी के बाद क्या होता है सी डी ई, 3 हो रहा है तो 3 जोड़ रहे हैं, सी के बाद एफ 3 जोड़ रहे हैं तो डी को भी 3 जोड़ेंगे, ओ को भी 3 जोड़ेंगे और जी को भी 3 जोड़ेंगे तो जी आर जी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है एग्जाम में आया है यो क्वेश्चन बैंक पीओ में, इसको देख लेते हैं। कैट को हम लोग 24 लिख दे रहे हैं, जिसमें सी जो है तीसरे जगह पर है, ए जो है पहला जगह पर है, टी जो है 20वां जगह पर है, ये तो आप जान रहे हैं। मैं इजोटी फार्मूला भी बताया हूँ, EJOTY। 55 के पहाड़ा पढ़ना है, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 का 20, 50 25। अगर हम लोग देखें कैट को 24 लिख रहे हैं तो डॉग को क्या लिखेंगे, डी को कौन सा स्थान पर आएगा, चौथा। ओ को कौन सा स्थान पर आएगा, इजोटी बोलिए, EJO कितना स्थान पर आ रहा है, 15वां स्थान पर, ठीक है 15वां स्थान पर आ रहा है। और जी कितना स्थान पर आ रहा है ये आपको बता देना है। तो कितना हो गया, ई के बाद क्या होता है एफ, एफ के बाद क्या होता है जी, ई 5वां 6ठा 7वां स्थान पर आ रहा है। अब जोड़ दीजिए 7 और 5 कितना हो गया, 7 5 12 और 4 16 के 6 हो जाएगा दोस्तों। और 5 यहाँ पर 56 हो जाना चाहिए। 15 और 4, अरे सॉरी यहाँ 56 कहाँ से, ये एक ही अंक है ना। 5 यहाँ पर 7 और 5 12, 12 हो गया, 12 हो गया यहाँ पर। 7 5 कितना हो गया 12, 12 और 4 16, 16 के 6 हाथ में रहा, 1 1 1 2, 26 होना चाहिए। देखिए अब जोड़कर 30, डी हो गया 4, EJO हो गया कितना 15, ठीक है 15 हो गया, हाँ ठीक है। जी ABCDE, ई के बाद ई तो 5 हो गया, ई के बाद हो गया F 6, जी 7, 7 कितना हो गया 5 4 9, गलत हो जा रहा है यहाँ पर थोड़ा सा, यही होना चाहिए आंसर। 15 7 5 12 के 2, और 12 और 4 16 के 6 हाथ में रहा, 1 1 2, 26 होना चाहिए, यह ध्यान रखना होगा 26 होना चाहिए। कैसा 5 4 9 1 10 और 6 16, ठीक है 26 होना चाहिए, आंसर गलत है। आगे बढ़िए। अब जो है कह रहा है यहाँ पर RRB NTPC 23 में आया है, हम लोग ए को क्या लिख रहे हैं, स्टार लिख रहे हैं, बी को हैज लिख रहे हैं, सी को इस तरह से चिन्हा, आप इस चिन्ह को देख लीजिए, डॉलर कह सकते हैं यहाँ पर। अब जो है ABC बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है, तो पहला ए के जगह क्या है, ए के जगह @ है, बी के जगह हैज है, सी के जगह इस तरह है। ये जो ऑप्शन जिसमें होगा वही आंसर होगा, जो कि पहला ऑप्शन में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। चौथा अगर क्वेश्चन हम चले, CHSL 24 में आया है, रिवर्स लेटर को रिवर्स करना है। ये आप नहीं कर पाइएगा, अभी ये रिवर्स वाला हम बताएं, रिवर्स वाला अब ये बताएं कि जो अंतिम में है उसको शुरू में, जो सेकेंड अंतिम में है वो उसके बाद, जो फर्स्ट में यहाँ हो गया तो वो जी हो गॉड हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान देना होगा। अब आगे चल जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन वाला जो है, कोड सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। ए को हम लोग जेड लिख रहे हैं, यानी कि शुरू ए पहला स्थान और जेड 26वां स्थान, यानी कि ओपोजिट दिशा में पहला स्थान है। उल्टी से गिनेंगे तो जेड पहला होगा, और जो है बी दूसरा हो गया, तो ये जो हो गया ये दूसरा हो गया ओपोजिट से, सी तीसरा हो गया तो ये ओपोजिट से तीसरा हो गया, ये ध्यान रखना है। तो ABC को क्या लिखेंगे हम, ये आपको बता देना है। ए का ओपोजिट क्या हो जाएगा, जेड सीधा, बी का ओपोजिट वाई हो जाएगा, और सी का जो ओपोजिट एक्स हो जाएगा, यानी कि जेड वाई एक्स जिसमें होगा वही आंसर होगा, जो कि पहला ऑप्शन है। आगे बढ़ जाइए। अब जो है थोड़ा सा आपको पैनी दृष्टि रखना होगा। शिफ्ट प्लस जो है एक लेटर, ये क्या चीज़ें हैं, कोड है, कोड थोड़ा सा समझिए। कोड क्या है, शिफ्ट है यहाँ पर SHIFT, शिफ्ट प्लस 1 लेटर। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन से चलेंगे। डायरेक्ट ऑप्शन देखिए कौन सा टकर रहा है, ये जो है इस टाइप का। ऊपर मैंने बताया कि ऑप्शन से लेकर चलना है, हेल्प करने के चले, ऐसा करना है कि जो सटीक बैठे। जैसे अगर मैं देखूं, एच के बाद क्या होता है, ABCDEFG, एच के बाद आई हो जाता है, ठीक है। ई के बाद क्या हो जाता है, एफ हो जाता है,
एल के बाद क्या हो जाता है, एल के बाद एम होता है, एम के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू। यानी कि मैं एक एक बढ़ाते चल रहा हूँ, एच में एक, ई में एक, एल में एक, पी में एक। तो ये जो है कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखिए। तो ये कॉम्बिनेशन कहाँ होगा, हाँ ए ऑप्शन में होगा। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन पूछा हुआ है सब ये CGL 24 में देखें तो कह रहा है डॉग को हम लोग अल्फ़ाबेटिक पोजीशन में अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं, 7, 15 और 4, ठीक है। डी को क्या लिखा जा रहा है, अच्छा रिवर्स अल्फ़ाबेट कर रहा है दोस्तों, डी को 4 लिख रहा है अंतिम में, ये ध्यान रखना है। डी को 4 चौथे पोजीशन पर डी आता है अल्फ़ाबेट में, पढ़िए ABCD चौथा पर आया। ओ कितना पर आता है, यूजोटी में मैं आपको बताया हूँ 15वां पर, यानी कि शुरू वाला के अंतिम में, सेकेंड वाला के उससे पहले और सबसे लास्ट में। जी जो आता है 7वां पोजीशन पर आता है। उसी तरह से पोजीशन छांटना है। सी को अंतिम पोजीशन में हम लोग लिखेंगे, या तो फिर कह सकते हैं टी को शुरू में लिखेंगे। टी से 20 20 हो गया, टी से 20 20 हो गया। ए कितना हो गया, एक हो गया, एक हो गया, और सी 3 हो गया, 20 13, 20 13 ऑप्शन में होगा, वही ऑप्शन होना चाहिए जो कि कहाँ चल गया, 31 20, 31 20 कहाँ से होगा, यहाँ पर समझिए कैसे हो रहा है। डी को चौथा लिख रहे हैं, ठीक है, डी को चौथा लिख दिए, ओ को 15वां लिख दिए, जी को 7वां लिखे। क्या है जी, ABCD, ई के बाद FG 7वां, ठीक है। तो इसी तरह से तो यहाँ भी होना चाहिए। अंतिम वाला T for 20 20 तो फिक्स है, ये 20 तो फिक्स है, ऑप्शन गलत दिया गया है, बी फिक्स है, ए एक ठीक है, और सी जो है तीसरा पोजीशन ठीक है। 20 13 इसका आंसर एकदम करेक्ट होगा। अब आगे बढ़िए। अब जो है 2025 में क्वेश्चन आया है पीओ वाला में, कह रहा है अल्टरनेट लेटर शिफ्ट +2 कर देना है, ये आपको ध्यान देना है। अब जो है क्या हो जाएगा, +2 कर देना है, तो ए से +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC हो गया, और सी से +2 करेंगे तो DE। CE जो है आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दो लेटर जो है इसमें हम लोग जोड़ रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे। शिफ्ट 1 है, रिवर्स कर देना है, ये ध्यान रखना है। वर्ड रिवर्स प्लस शिफ्ट क्या करना है, 1 जो है क्या करना है, ये करना है। जैसे कि यहाँ पर समझिए, रिवर्स हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समझिए। रिवर्स करेंगे, रिवर्स प्लस में 1 जोड़ना है। देखिए रिवर्स करके देखिए तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो यहाँ पर रिवर्स अगर हम लोग करें तो डी हो गया, ए हो गया, बी हो गया। एक जोड़ देना है, एकक जोड़ ले जाना है सब में, एकक जोड़ ले जाना है सब में, रिवर्स करके एकक जोड़ ले जाना है। डी के बाद ई हो गया, ए के बाद क्या हो जाएगा, हाँ ई ठीक है, ई रिवर्स तो कर रहे हैं, ठीक है। ए डी ए बी, बी के क्या हो जाएगा, सी। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ECB की बात हो रही है दोस्तों। ECB क्या कह रहा है, वर्ड जो है रिवर्स करना है, शिफ्ट करना है, +1। देखिए BAD, डी रख दिए हैं, डी के क्या होता है ये समझिए, डी के बाद क्या हो जाता है ABCD। ई हो गया, ए के क्या, ए का क्या हो जाएगा, ए का तो बी होना चाहिए, और डी जो है डी का क्या होना चाहिए, डी तो शुरू में आ गया, बी का सी, EBC होना चाहिए आंसर दोस्तों, EBC। अब आगे बढ़ेंगे। अब जो है कह रहा है क्वेश्चन कि लेटर प्लस पोजीशन की चर्चा हो रही है। लेटर प्लस पोजीशन में